एक जमाना था कि लोगों में कुरान पर अमल होने की वजह से दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहीं अगर दफीना मिल जाता था, दफीना मिल जाता था, वो यही कहकर कोशिश करता था कि जिसका है उसको मिल जाए। एक आदमी जमीन बेचा, दूसरा आदमी ने खरीदा। जब वो उनको खोदा खेती के लिए, कुछ करने के लिए, आज की जुबान में समझिए कि हल करे, तो वहां एक दफीना निकला, खजाना। तो अब वो जो है मालिक के पास गया, जो जमीन का मालिक था पहले बेचा जिसने, कि आपकी जमीन मैंने खरीदी, उनके अंदर ये क्या खजाना निकला है, ये आपका है, आप ले लीजिए। जमीन वाला कहने लगा कि ये जमीन का तो हम मालिक बने हैं ना, और पुश्तों वाली जमीन है ये हमारी, लेकिन हमने तो ये खजाना यहाँ दफन नहीं किया। पहले कोई क्या होगा, कोई बात होगा, हमने तो नहीं किया है। इसलिए हम जब जमीन बेच दिया तो जमीन के अंदर जो चीज है वो सब हम इसकी नहीं। वो कहे कि हम तो जमीन खरीदे हैं, दफीना नहीं खरीदे, ये वो आप ले लीजिए, सिर्फ जमीन हमको चाहिए। दोनों झगड़ा करता हुआ काजी के पास, काजी साहब दोनों की बात सुना, दोनों में से कोई लेने के लिए तैयार है। पूछा कि तुम्हारे पास औलाद है जो खरीदा? कहा मेरे पास औलाद है। क्या कि लड़का जो जमीन बेचा था उससे पूछा तुम्हारे पास औलाद है? कहा कि हाँ है। क्या लड़की है? कहा कि दोनों को शादी, दोनों की शादी करा दिया। और ये जो जमीन बेचने वाला था उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी है, तुम्हारी, वो तो हम देंगे नहीं। काजी ने कहा कि लड़की मुझे, मामला खत्म हुआ। तो एक दौर तो वो था, लेकिन आज का दौर आप देख लीजिए कि क्या है। हम देखने में इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत और इंसान का जो किरदार और अखलाक होना चाहिए वो नहीं है। एक बहुत बड़ा फौज का जनरल था, उससे किसी ने सवाल किया कि कुरान क्यों नाज़िल किया, अल्लाह ने कुरान जैसी किताब क्यों नाज़िल किया। वो जो जनरल का फौज का, उन्होंने कहा कि इंसान को इंसान बनाने के लिए कुरान नाज़िल किया, इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसानियत से आरास्ता करने के लिए कुरान नाज़िल किया। उनके बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या जवाब दे रहे हैं। समझने की आसानी के लिए हम आपको जो है किस्सा सुनाते हैं। एक पान दुकानदार था, एक मौलवी साहब उसी के मोहल्ले में थे। सुबह सुबह मौलवी साहब जो है मुंह हाथ धो के नाश्ता करके जाते थे अपने काम पे, तो पान के दुकान पर जाके पान खाते थे। तो पान का दुकानदार मौलवी साहब से कहते थे मौलवी साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो दुआ करता था कि अल्लाह आपको इंसान बना दे। 2 बार 4 बार इस तरह उन्होंने कहा, हर दिन को कहता, यही जवाब देता। एक रोज वो पान वाले को गुस्सा आ गया कि क्या मैं आपको इंसान नहीं दिखाई देता? मैं तो इंसान हूं, इंसान बना, क्या मैं जानवर हूं? मौलवी साहब थे तजुर्बाकार, इन्होंने अकली दलील नहीं दिया, आंखों देखा दलील दिया उनको।
मौलवी साहब अपने सर का टोपी उतार कर पान दुकानदार के सर पे रख दिया। तो पान दुकानदार का जैसे सर पर टोपी गई तो पान दुकानदार को अपने दुकान पर सिर्फ मौलवी साहब इंसान दिखाई देते थे। बाकी जितना राहगीर चलता था, कोई कुत्ता देखने में लगता तो कोई शेर देखने में लगता, कोई सांप देखने में लगता। तो वो कहने लगा पान वाला कि भाई आप हमको किस जंगल में पहुंचा दिए कि यहाँ आपके अलावा कोई दूसरा इंसान नजर ही नहीं आता है। यहाँ तो कुत्ता शेर और सांप ही सांप नजर आता है। फिर मौलवी साहब उनके सर से टोपी लेके अपने सर पे रख लिया। तो फिर आपको वो राह चलते वाला लोग इंसान दिखाई देने लगे। तो इंसान की एक शक्ल होता है और एक इंसान के अंदर जो ख्यालात है, जो किरदार है, असली इंसान तो वो है, वो एक अंदर के उनको वो सबों को दिखाई नहीं देता। तो उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर आपने सुना होगा, मुलाकात तो हमें तो शायद किसी में नहीं हुई होगी, क्योंकि आप तो हम लोग मोरन जानवर भी छोड़ दिए कि शेर को अपनी आंखों से देखेंगे वहां के जंगलों में। सर्कस में तो देख सकते हैं, अब तो सर्कस भी जो है क्या नहीं आता है राकस, बस किताबों में पढ़िए, फोटो देखिए उनका। शेर के बारे में कहा जाता है कि शेर जब भूखा होता है तो बहुत खुश होता है। वो जानवर को जो है क्या पकड़ लेता है, इंसान गुजरे उसको पकड़ लेगा। जब पेट भरा होता है तो अपना कछाड़ में बैठा रहता है। तो इंसान का हाल ये है कि जिसके पास ताकत है वो अपने कमजोर को खा जाता है। बल्कि आप ये कहिए कि जानवर जो शेर है वो इंसान से बेहतर है। वो अपने पेट का भूख मिटाने के लिए वो चाहिए काम करता है। जब पेट भर जाता है तो अपने कछाड़ में आराम से चला जाता है। लेकिन ये इंसान है कि इसका पेट भरता ही नहीं। हर दिन अगर वो 1 लाख रुपए भी कमाए तो उनका पेट नहीं भरेगा, उनका बैंक का खाता नहीं पूरा होगा, वो कहीं रुकता ही नहीं है। दुनिया में ऐसे भी इंसान है कि अगर 2 लाख रुपए उनके हाथ से छूट के नीचे गिर जाए तो वो रुपया उठाने के लिए तैयार में आगे बढ़ जाएगा। क्यों? से 2 मिनट में वो जो है करोड़ों रुपया कमाना है। क्या 2 मिनट में 2 लाख उठाने हो जाएगा? ऐसे भी लोग दुनिया वो दरिंदा है, वो भी जुल्म करता है, लेकिन पेट का भूख मिटाने के लिए एक इंसान है वो जो है गंदगी करता है, लूटमार करता है, अपना जो है ना खाई दौलत को जमा करने के लिए जिसका कोई इम्तियाज नहीं। आप ले लीजिए, कुत्ता को ले लीजिए, कुत्ते का क्या हाल है ये तो देखते होंगे। अगर किसी कुत्ते के सामने कोई ताकतवर कुत्ता आ जाए तो कमजोर कुत्ता उनके सामने सो जाता है। ये ताकतवर कुत्ता उनको सुन करके है ना छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि ये समझता है कि ये तो हार मान वही है वो इंसान जो अपने से कमजोर को दबा देता है। और वो दबा है